जय हिंद साथियों, आप सभी का पुनः एक बार नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 5 से लेकर सेट नंबर 8 तक अपना पकड़ बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर जो आपका रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेट नंबर 5 का बोल रहा है परिमेय संख्या 129 क्या दिया है, 129 नीचे क्या दिया है बाई में 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर कितना 7 का शांत दशमलव पर शांत किया कीजिए। यह आपका शांत है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि यह हमारा शांत है और इसका क्या करना है, दशमलव पर शांत ज्ञात करना है। तो हम कल भी बताए थे और आज भी बताएंगे। यह आपका क्या है, 5 पे पावर 7 जो सबसे बड़ा घात रहता है उसी पर पहले फोकस करते हैं। तो 5 पे पावर 7 है, यहाँ पर 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बार और सुनो। 5 पे पावर 7 था, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हमको 7 बनाना है क्योंकि आपका जो घात रहे वह बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 पे पावर 4 से 2 पे पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। तो 2 के पावर 4 से ऊपर, 2 के पावर 4 से नीचे। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था, इसी में हम चेंजिंग कर दिए। अब नीचे क्या लिख सकते हैं, यानी कि 129 गुणे 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 16। ठीक है, 2 के पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 हुआ। और यह 2 के पावर 4 है, इसमें आ जाएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 7 गुणे 5 के पावर कितना 7। ठीक है, 129 गुणे 16 करेंगे तो आपका कितना होगा, गुणा करके बताइएगा। यह 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 और पूरे पावर कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, यह 5 गुणे 10 करेंगे, सॉरी 5 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 129 गुणे 116 नीचे कितना हो जाएगा आपका 10 के पावर 7, यानी कि हम 7 जीरो लिख सकते हैं। 10 के पावर 7 हुआ था, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो 129 गुणे किए 16 किए कितना आया है, नहीं पता। 129 गुणे 16 करते हैं तो 9 छक्के 54, 54 को 4 5 बचा, 6 दूना 12 और 12 5 17 को 7 1 6 कम 6 1 7 9 2 1। अब जोड़ देते हैं तो 4 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14, 14 2 16। ठीक है, 16 को हो गया हमारा 6, ठीक है ना, 6 होगा, एक बचा 6 2 7 2 9 और यह एक हो जाएगा 10, एक बचा और यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 20 64 20 64 और नीचे क्या हो जाएगा 7 0। ठीक है, 4 2 6 1 7। ठीक है, अब 7 अंक के बाद ऊपर हम लोग दशमलव लगा देंगे बिना भाग किए ही, यानी कि देखिए 1 2 3 4 यहाँ तो है, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7। अब गिन लो पुनः 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ गया। एक जीरो और लगा सकते हो, चाहते हो तो एक जीरो और लगा सकते हो यहाँ पर दशमलव के पहले 0.3 गो जीरो के वास्ते आपका 20 64 रहेगा। यह समझ आया, 2 0 6 4 सही है। आगे चले, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है ख नंबर और घ नंबर। ख और घ नंबर इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आपका ग नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पता है। पहले लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल,
होता है 1/2, ठीक है, x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x3 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो आपका बिंदु क्या दिया है, P इक्वल में दिया है 0,0, Q बराबर में दिया है हमारा 2,0 और R बराबर में क्या दिया है 0,3, ठीक है। यह हमारा x1 है, यह मेरा y1 है, यह मेरा x2 है, यह हमारा y2 है, यह मेरा क्या है x3 है और यह हमारा y3 है, ठीक है। ऐसे छाट लेंगे 1/2 x1 के बाद 0। अब यहाँ पर कोई भी पद लिखेंगे नहीं, यदि x1 हमारा 0 है तो बीच में कुछ भी होगा वह हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। लिख नहीं रहे हैं, समझ रहे हो ना। प्लस x2 कितना है 2 है, ठीक है, और y3 कितना है आपका 3 माइनस y1 कितना 0 प्लस x3 कितना है 0 है, तो इसके बीच वाला भी पद हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यह 0 तो बाकी सब 0। 1/2 इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6, काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 इकाई, ठीक है। लिखेंगे वर्ग इकाई, सॉरी वर्ग, क्षेत्रफल है ना तो वर्ग इकाई। अब कहते हैं सेट नंबर आपका 5 समाप्त हुआ, जिसमें से 2 क्वेश्चन आज बस नहीं बताएंगे, कल बता देंगे इसको, ठीक है ना संजीव। हाँ 2 क्वेश्चन कल बता देंगे। यह दोनों समझ आया है। हाँ। जो घय नंबर क्वेश्चन है उसको भी हम अगले दिन देखेंगे कल। 6वां सेट में आपका दिया क्या है, दिया है के किन मानों के लिए, के किन मानों के लिए, ठीक है ना, समीकरण इतना और इतना एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन बता दोगे संजीव। अद्वितीय हल के लिए A1 अपान में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2। यह हमारा क्या है अद्वितीय हल के लिए। अब जो समीकरण दिया है उसको लिख देते हैं। तो दिया है हमारा समीकरण 2x प्लस ky बराबर में 1 और 3x माइनस 5y इक्वल में 7 एक अद्वितीय हल है। तो हम A1 का मान कितना है 2 है, A2 का मान कितना है 3 है, डज नॉट इक्वल टू B1 का मान कितना है k है और B2 का मान कितना है -5 है। यही तो ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब हम लोग क्या कहते हैं k का मान ज्ञात करना है, यह हो जाएगा -10। तो ये गुणा करा देते हैं और y में 3 k इक्वल में डज नॉट इक्वल टू में इतना हो गया। देखोगे क्या मान इतना ही दिया है, इसका मान इतना ही दिया होगा। कहाँ गया, हाँ सही है, ठीक है ना। -10/3 डज नॉट इक्वल टू में k, सही है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु है, यह हमारा क्या है शंकु है, ठीक है। शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या हमें पता है, ठीक है ना, ऐसे चित्र बनेगा। दिया है आधार की त्रिज्या, यानी कि मान लेते हैं यहाँ हमारा बीचों बीच है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, कितना दिया है 3.5 सेमी, ठीक है। और ऊंचाई यानी कि यह शंकु की ऊंचाई 12 सेमी, कितना दिया है 12 सेमी, ठीक है। कह रहा है तिरछी ऊंचाई, यानी कि इसका हमें क्या बात मान ज्ञात करना है, क्या करना है मान ज्ञात करना है। यानी कि लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है त्रिज्या 8 इक्वल में
3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई h इक्वल में 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। यल बराबर में तिरछी ऊंचाई, ठीक है, त्रियक ऊंचाई जो हमें यल बराबर में क्वेश्चन मार्क और क्या बोला है, आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन इक्वल में क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है यल बराबर में, ठीक है, यल बराबर में कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, सॉरी कर्ण का वर्ग इक्वल में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग जानते हो। तो देखो यहाँ पर यह आपका क्या है, 90 डिग्री का कोण बनेगा, लंब है तो यह 90 अंश का है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब समझ आ गया यल का वर्ग क्यों कर रहे हैं। यल मान लेते हैं, तिरछी ऊंचाई माने हैं, तिर्यक ऊंचाई जो है हमारा यल है, तो यानी कि यल का वर्ग, ठीक है, यल का वर्ग प्लस एच का वर्ग, ठीक है, एच का वर्ग प्लस आधार आर का वर्ग। आधार हमारा त्रिज्या है, ऊंचाई जो है हमारा एच है, और तिरछी ऊंचाई जो है यल है, यानी कि कर्ण का वर्ग इक्वल में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यह हमें ज्ञात करना है। यह 3.5 है, पहले 12 का वर्ग, ठीक है, प्लस 3.5 का वर्ग हो गया। वर्ग करा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 144 प्लस 3.5 का वर्ग नहीं पता है, 3.5 का वर्ग नहीं पता है, तो हम लोग पहले 35 का वर्ग निकाल लेते हैं, ठीक है। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा 25, ठीक है। 3 का वर्ग 9, इसका गुणा कराएंगे तो 5 या 15, 15 दूना 30, 5 3 या 15, 15 हुआ, और 15 का गुणा पुनः 2 में, एक छोड़कर 15, 5 30, सॉरी 30 हुआ है ना, 30, 5 हो गया, यह हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। लेकिन दशमलव है तो गुणा कराएंगे तो 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, यानी कि यहाँ पर सही है 12.25। आप जोड़ते हैं तो 144 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 144 में 56.25, ठीक है। यल बराबर में यल का वर्ग, तो यल बराबर में अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल निकालने आता है, नहीं आता है, इसका वर्गमूल हमें नहीं पता है। पॉइंट में आपका दिया है ना, पॉइंट में दिया है, तो इसका वर्गमूल हमें क्या है, नहीं पता है। तो क्या करते हैं, वर्गमूल सिखा दें, थोड़ा सा समय लगेगा, सिखा रहे हैं। वर्गमूल यदि पॉइंट में देता है, मान लेते हैं अंडर रूट में 2 चाहे अंडर रूट में 3 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो इसका जांच हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या दिया है, इसको नहीं लिखते हैं, 106, यह हमारा दिया है 106, सॉरी 56 दिया, 6 बोले, 156.25, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इधर से मालूम है ना, अब याद आ गया, इधर से 2 जोड़ा, दशमलव के बाद वाले से 2 का जोड़ा लगाते हैं, एक अकेला बच गया, और इधर से जोड़ा लगाते हैं, दशमलव के दाएं साइड में, इधर से बाएं साइड में, इधर से जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग गया। अब 1 से करते हैं, क्योंकि एक जोड़ा है इसका, ओनली एक है, इसका जुड़ा नहीं मिला, 1 हो गया 1 से, ठीक है। एक यहाँ पर भी लिख देते हैं, उसके बाद से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो गया 2, 1 या 1 हुआ था, ठीक है ना। यह हमारा कट पिट गया, जब कट पिट गया तो 2 अंक उतारेंगे, जो कि आपका 5 और 6 जोड़ा है ना। वर्गमूल में जोड़ा लगाते हैं, घनमूल में 3 का जोड़ा लगाते हैं, इन्हें पता होगा। यह 56 हो गया, इतना हुआ। अब हम क्या रखें कि आपका 56 हो जाए, ठीक है ना। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो कि कितना बार में जाएगा आपका 56, नहीं पता है। यह पहला अंक है, इसका भी पहला अंक देखो क्या है,
2 और 5 है, तो 2 दूना 4। यदि हम यहाँ पर 2 रख देते हैं और यहाँ पर भी 2 रख देते हैं, तो जो रखते हैं इसका गुणा भी कराते हैं, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 44। सही है। और पुनः यहाँ पर पुनः 2 रख देते हैं, दिमाग सही है। 2 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 2, इसको घटा लो 12। कितना हो जाएगा 12। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ पर लगा देते हैं, पॉइंट को यहाँ पे लगाते हैं, तो 2 और 5 लिख लेंगे। यह नहीं कि बस 2 लिखेंगे, 2 नहीं, क्योंकि 2 जुड़ा हमको पता है, तो 25 यानी कि 2 5 दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, अब हमें 1225 लाना है इससे, तो कैसे आएगा? तो देखो यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, इसका 2 इसका 1, तो भाग जाएगा नहीं, तो एक अंक और लेते हैं। सर्च करना है, बस थोड़ा सा सर्च करना है, तो यहाँ पर 2 अंक लेंगे। ठीक है, तो भाग लगाते हैं, तो 2 6 12, 6 बार में, तो 6 बार में एक बार जांच कर लेते हैं क्या हमारा 6 बार में यह कट जाता है कि नहीं। ठीक है, तो 6 का गुणा कराते हैं, तो 6 6 36 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर 6 हो जा रहा है, यानी कि 6 यहाँ पर आएगा। गुणा करके देख लो मान कितना होगा, 6 से गुणा कराते हैं, तो 36 का 6 3। ठीक है, और 6 चौको 24 3 कितना हो जाएगा 27 2, और 6 दूना 12 12, और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि यह ज्यादा हो जा रहा है या कम है, तो एक कम 5 से देखो, तो 5 यहाँ पर भी और 5 यहाँ पर भी। ठीक है, तो 5 बचे 25, 5 हुआ, और 5 चौक को 20, 2 22 हुआ, 2 बचा। ठीक है, और 5 दूना 10 2 12, पूरा पूरा कट जा रहा है। सही है, सही है कि नहीं सही है, यानी कि 5 बार में यह हमारा पूरा पूरा कट जा रहा है। बताओ, अब समझ में आया है? एक अधिक क्यों लेके चले हैं? क्योंकि 2 से भाग लगाए हैं, तो 12 6 बार में कट गया है, तो हमारे दिमाग में सोच थोड़ा सा यह सोचे हैं कि 6 बार में हो सके तो कट सकता है, लेकिन हमें तो पता है, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, वहां पे इकाई का अंक 6 आ रहा था, कटेगा नहीं। ठीक है ना, कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कम करके, तो एक कम करके हो गया। ठीक है, इसको रख कर देते हैं, ऐसे हो गया। इसके बाद से यह नहीं कि पुनः 2 या 5 है तो 5 यहाँ पर लिखो और जोड़ो, ऐसा काम नहीं किया जाता है। जब तक कटेगा, जब तक कटेगा नहीं, जब तक कटेगा नहीं तब तक देखो 2 यहाँ पर लिखे हैं, तो 2 यहाँ पर भी लिखे हैं, तो 2 यहाँ पर भी लिखे हैं। यह रूल होता है वर्गमूल निकालने का। आ गया है बीच में तो सिखा दिए हैं, बोले हो नहीं आ रहा है था। सही है, तो यह कितना निकल जाएगा 12.5, यल बराबर 12.5। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। उसके बाद से क्या पूछा है, आयतन पूछा है, तो आयतन हम नहीं बताएंगे, बस सूत्र बता देते हैं। शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई क्या होता है स्क्वायर एच बकलोल, ठीक है ना, पाई स्क्वायर एच। यह कहाँ से आया है ये भी बताना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो, सीख लो। इसको रब करते हैं, जो जानो उसे गहराई से जानो। यह 1/3 कहाँ से आया है, यह हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, क्या बेलन है। हाँ क्या है बेलन, बेलन में एक शंकु काट सकते हैं। बेलन का आयतन पता है पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेलन में एक शंकु कट सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। एक नहीं कटेगा, 3 कटेगा, 1 2 3 1 बच जाएगा। कितना कट रहा है 3। तो एक बेलन का आयतन कितना होता है, इतना बेलन का आयतन, ठीक है। यह हमारा बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन। और यह हमारा क्या है, अब क्या बन गया, शंकु बन गया। तो बेलन का 3 हिस्सा किए हैं तो शंकु बना है।
ठीक है। तो 1/3, एक शंकु, दो शंकु, तीन शंकु, ठीक है। 3 शंकु बना है कि नहीं बना है? 3 शंकु बन गया। तो बेलन का 3 भाग किए हैं, बेलन से हमारा शंकु बना है। तो 1/3 क्यों किए हैं? यानी कि एक हिस्सा है, बेलन का एक हिस्सा यह है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मान रखना है, मान कितना रखना है? 1/3, पाई का मान 22/7, ठीक है। आर का मान 3.5, ठीक है। और एच का मान 12, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यह कहाँ से आया है, समझ में आ गया? बेलन का आयतन से शंकु का आयतन। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है tan थीटा बराबर cot थीटा, तो सिद्ध कीजिए a + b बराबर 90 अंश। तभी बताए थे, आज भी बता देते हैं एक बार और। मान रख दिए हैं, कैलकुलेशन हो जाएगा ना। 44 अंश हो रहा है। अब चाहे जितना भी आए कैलकुलेशन कर लेना। दिया है tan थीटा बराबर, थीटा दिया कि ये दिया, ए दिया है, tan a बराबर cot b, तो a + b बराबर 90 अंश सिद्ध करना है, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो हम कल के लेक्चर में बताए थे, किसी एक को चेंज करने का कोशिश करो। क्या करो? किसी एक का चेंज करने का कोशिश करो। तो हम क्या करते हैं? इस वाले को चेंज करते हैं, या तो इस वाले को, किसी एक को। कल इसको चेंज किए थे, आज इसको चेंज करते हैं। तो cot 90 - a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और cot b, काट हटेगा तो 90 - a = b, ठीक है। a माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 90 = a + b। यही सिद्ध करना था, हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। क्या बोला है? ए बी वृत्त का व्यास है। बहुत स्टैंडर्ड यह क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया क्या है? यह हमारा क्या है? ए बी है, ठीक है। यह हमारा ए है, यह हमारा बी है, लेकिन कंडीशन क्या रखा है? ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए बी क्या है? हमारा वृत्त का व्यास है, तो यह वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है। कुछ समय के लिए चाहे यहाँ पे बनाते हैं, पहले बना देते हैं। वृत्त बन गया, और यह हमारा बी पॉइंट हो गया, यह हमारा ए पॉइंट हो गया, यह हमारा केंद्र हो गया। अब समझ आ गया? इसको रख कर दे। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास ए बी है, क्वेश्चन में बोल रहा है वृत्त का व्यास ए बी है। ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है, जिसका केंद्र कितना दिया है? 2, -3, ठीक है। और बी का निर्देशांक 1, 4। तो कह रहा है कि ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यह बताओ ए का निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे? फटाक से बताओगे तो ए का मान x, y हो जाएगा। ए का निर्देशांक किस सूत्र से ज्ञात करोगे यार? वो इसके क्षेत्रफल से। क्या? किससे ज्ञात करोगे? नहीं पता है तो सूत्रों जब नहीं पता रहेगा तो इंसोनो कैसे आएगा? कैसे लगाओगे? है क्या है? दोनों के बीच में है। अब का कुछ पकड़ हुआ? हाँ, अब ये m2 याद आ रहा है। यह ओ क्या है आपका? बोलो क्या बोले हो? मध्य बिंदु से। ए और बी का मध्य बिंदु क्या है आपका? ओ है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है तो बोल दो, हम पुनः बताएंगे। तो यह क्या है? हमारा बीच में है, तो मध्य बिंदु से अनहरो आदमी रहेगा, वो भी जान जाएगा मध्य बिंदु से लगेगा। इतना नहीं पता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। x, y इक्वल में होता है x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2, ठीक है। x1, y1 2, -3 पता है। x1 और y1 सॉरी x1 + x2 मान लेते हैं, यहाँ हमारा x1 हो जाता है, y1, ठीक है।
तो x1 का मान नहीं पता, x2 का मान 2, x2 का मान 1 अच्छा बट्टे में 2, y1 का मान नहीं पता, ठीक है, प्लस y2 का मान 4 बट्टे में 2। यही ना है मध्य बिंदु, यही ना है हमारा। तो मध्य बिंदु का यहाँ पर बिंदु रख दिए और रहे किनारा किनारा वाला x1 और x2 हो गया। समझ आ रहा है? तो 2 इक्वल में x1 प्लस 1 बट्टे में 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और -3 इक्वल में y1 प्लस 4 बट्टे में 2 लिख सकते हैं। इतना हो सकता है। क्लियर गुणा करा देते हैं तो 2 दूना 4, 4 इक्वल में x1 प्लस 1 इधर आएगा तो x1 बराबर में कितना हो जाएगा 3, ठीक है, x1 बराबर में 3। इसको सॉल्व करते हैं तो -6 इक्वल में हो जाएगा हमारा y1 प्लस 4 माइनस यह आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो हो जाएगा -10। तो y1 कितना हो जाएगा -10। देखो बिंदु आया है कि नहीं आया है? 3 का -10 आया है कि नहीं आया है? हाँ आया है। जब लगाने का तरीका सही रहेगा तो आ जाता है। नहीं मध्य बिंदु है। अब नहीं भूलेगा। हाँ 2 गेम में होती है। हाँ बहुत छोटा वीडियो बनी, ठीक है। अब हम लोग सेट नंबर 7 पर चलते हैं। आपका सेट नंबर 7 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। नहीं बताएंगे, बता चुके हैं, 50 सेकंड नहीं बताएंगे। दिया है 10 सेमी त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्री वृत्त हैं, ठीक है। तो एक वृत्त है हमारा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, एक वृत्त है हमारा 10 सेंटीमीटर का। वृत्त छोटा बड़ा है इससे मतलब मत रखना। यह हमारा केंद्र है, इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर का, इसी केंद्र से यह हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर का है, इसी केंद्र से हमारा बन रहा है 10 सेंटीमीटर का। 10 है 10 सेंटीमीटर का, इसी केंद्र से 10 सेंटीमीटर का। वृत्त छोटा बड़ा है इस पर मत जाइएगा। केंद्र से 10 सेंटीमीटर का एक छोटा सकेंद्री वृत्त बन रहा है। सकेंद्री वृत्त का मतलब यह हुआ कि एक ही बिंदु से 2 वृत्त की रचना कर रहा है, जो कि त्रिज्या 6 है और एक का त्रिज्या 10 है। तो कह रहा है, अगर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त यह है, बड़े वृत्त का परिधि के किसी बिंदु से छोटी वृत्त को स्पष्ट करता है। इसके कहने का मतलब यह है कि बड़ा वृत्त का जो परिधि है छोटे वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पष्ट करता है। तो हम लोग मान लेते हैं यह बिंदु है, ठीक है, छोटे वृत्त पर यह हमारा क्या है बिंदु है जो स्पष्ट करता है। क्या करता है? इसको रब करते हैं, ठीक है, स्पष्ट करता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्यों बनाए हैं? कहीं तो भी बना सकते थे, ठीक है, तो आप लोग कहीं भी रख कर बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी रख कर बनाएंगे तो यह आपका परिधि होगा, यहाँ पर भी रख कर बनाएंगे तो आपका परिधि होगा, ठीक है ना। यह मत पूछिएगा कि आप लोग सर आप यहाँ पर क्यों बनाए हैं, तो हम आपको बता भी दिए हैं। यहाँ पर भी बना सकते हैं वृत्त के, यानी कि छोटे वृत्त के किसी भी परिधि पे, छोटे वृत्त के किसी भी है क्या है हमारा है परिधि है ना, इस परिधि के कहीं पर भी बिंदु मान सकते हैं और क्या कर सकते हैं स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यह हमारा वृत्त है ना, यह हमारा क्या है वृत्त है। मान लेते हैं यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना है तो ऐसे खींच सकते हो, यहाँ खींचना है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछता है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। याद रखना, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। कहीं पर भी यहाँ पर भी, ठीक है ना, काटेगा नहीं, सॉरी काटेगा नहीं, ठीक है ना, यह काटेगा नहीं। मानते यहाँ खींचेगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ खींचेगा तो ऐसे, मतलब कहीं पर भी रखेंगे तो यह आपका अंदर नहीं जाएगा। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन पर आते हैं।
बड़ा वृत्त, बड़े वृत्त का हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा, यह हमारा जीवा हो जाएगा। जो जीवा है छोटे वृत्त को स्पष्ट कर रहा है एक बिंदु पर, ठीक है। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यह हमारा ए हो गया, यह मेरा बी हो गया, ये बी का बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इतना पता है। अब इसको हम रख पढ़ते हैं। यह इस केंद्र से और यहाँ तक मिलाएंगे तो यह कितना सेंटीमीटर होगा, केंद्र से ए तक के बीच की दूरी कितना होगा, कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि यह हमारा क्या है, त्रिज्या है, केंद्र से है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यह समझ आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। और यहाँ से यहाँ तक 6 कितना हो जाएगा, यह तो छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगा ना, तो 6 सेंटीमीटर यह और 10 सेंटीमीटर यह, बताओ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी पता हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ ओ हो गया, यहाँ मेरा सी हो जाता है, ठीक है। तो ए ओ सी में हम कर्ण का जानते हैं, लंब का जानते हैं, आधार नहीं जानते हैं, आधार निकाल लेते हैं, आधार का दुगुना इधर भी हो जाएगा। सेम कंडीशन आप लोग सोच रहे होंगे चित्र यहाँ इधर क्यों बनाए हैं, तो यह बनाते हैं तो ये भी तो हमारा त्रिज्या होगा, दिवाकर, ये भी हमारा त्रिज्या होगा, तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जितना इधर से निकलेगा उतना ही यहाँ पर भी होगा। समझ में आ गया। चित्र आप लोग अच्छे से बनाइएगा प्रकार की सहायता से, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग इक्वल में 6 का वर्ग लिखवा नहीं रहे हैं, प्लस आधार हम मान लेते हैं ओ ए का वर्ग। तो 10 का वर्ग 100 माइनस 36 इक्वल में ओ ए, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 4 64 इक्वल में ओ ए का वर्ग, ठीक है। यह वर्ग है, इधर आएगा तो वर्ग में हो जाएगा, ठीक है ना, वर्गमूल में हो जाएगा, यानी ओ ए इक्वल में कितना हो जाएगा, 8 8 64, ठीक है। तो यह हमारा कितना निकला, 8 सेंटीमीटर। तो पूछा है ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ओ ए प्लस में ओ बी, ठीक है। तो ए बी इक्वल में ओ ए का मान कितना, 8 और ओ बी का मान कितना, 8, ठीक है। तो ए बी इक्वल में कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। समझ में आया है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी नहीं बताएंगे, बहुत चक्र बता चुके हैं। दिया है बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड दो संबंधे एक के अनुपात में क्या करते हैं, अंतर विभाजन करते हैं। अंतर विभाजन के सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चित्र में 2 सकेंद्री वृत्त हैं, ठीक है। 2 सकेंद्री वृत्तों जिनका केंद्र O है, ठीक है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है के चाप पी क्यू और ए बी हैं, पी क्यू और ए बी हैं। यदि O जो है हमारा 30 अंश का है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इसको रब कर दें, इसको बता देना है। जो बताने वाला है उससे ही बताएंगे, जो नहीं बता रहे हैं वो भी, जो बता रहे हैं वो भी। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप लोग अच्छे से लगाइएगा। ऐसे ही दिया है ना, एक छोटा चाप है और एक हमारा ठीक है। समझ आ रहा है। चित्र नहीं बना पाते हैं। कह रहा है कि इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इसी का हमारा क्षेत्रफल चाहिए। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसी का क्षेत्रफल चाहिए। यह हमारा कितना है, 30 अंश का है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का दूरी कितना है, 3.5 है।
3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का दूरी कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पैसे निकालेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड क्या लिखेंगे, यहाँ बिंदु दिया है क्या, ओ ए बी, यह पी, ठीक है, यह पी और यह हमारा क्यू हो गया। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ओ क्यू पी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस है पूरा के क्षेत्रफलवा में से हम लोग माइनस ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो बताओ जो छायांकित भाग है वह निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक के है पूरा क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल घटा देंगे, है घटा दे रहे हैं तो है ये क्षेत्रफल में बचेगा, बस इतना ही ना, समझ आ गया। पूरे के क्षेत्रफल में से बस इतना क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हमारा ओ क्यू पी ओ का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, भूल गया क्या, माइनस पाई आर, ये भी हमारा त्रिज्यखंड है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ठीक है। लेकिन हम मान चेंज करते हैं, यह हमारा R1 हो जाएगा, यह हमारा R2 हो जाएगा, ठीक है। R1 का मान जो है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, R1 का मान जो है 7 सेंटीमीटर है, R2 का मान जो है 3.5 सेंटीमीटर है। थीटा का जो मान है हमारा बताओगे अलग अलग है कि समान है, थीटा का मान क्या है हमारा, दोनों के लिए 30 संख्या है। तो अब लग जाएगा कि नहीं, पाई है हो गया, 360 है 360 है, तो हम लोग थीटा पाई और थीटा और 360 है कार्बन कर सकते हैं, R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग, सही है दिया पर। यहाँ पर हो जाएगा 22 बट्टे में 7, ठीक है, गुणे 360, नीचे ही हो जाएगा। थीटा का मान 30 हो गया। R1 का मान कितना, 7 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग 3.5 का वर्ग। अब ये कभी कुछ भी नहीं करवाएंगे, यहाँ से तुम लोग के लिए सही है, यहाँ से हो जाएगा जो घटाना पूरा अपना। सेट नंबर 8 देख लेते हैं। दिया है युगलित विभाजन प्रक्रिया करके बताइए 165 और 255 का मौसम, ठीक है। यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए, यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है यदि बिंदु इतना और इतना संरेख है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, चलिए बता देते हैं। अभी कितना समय हुआ, 41 मिनट तक हो गया है, 42, चलो ठीक है 10 मिनट और 10 मिनट का समय तो दिया है। यह युगलित विभाजन वाला है, बताएं इसको नहीं बताते हैं क्योंकि यह लगा लोगे। दिया है 165 और 255, एक ही क्वेश्चन बार बार मत पढ़ो, जो आ रहा है उसको अभ्यास बनाओ, ठीक है, अभ्यास बनाओगे तभी सही रहेगा। सब हमारे पर मत छोड़ो कि आप बताइए, ठीक है ना। जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। हम बता दिए हैं कैसे कैसे लगता है प्रोसेस, समय बहुत कम है, ठीक है। समय को देखते हुए हम क्या करते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जो क्वेश्चन बता दिए हैं उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा नहीं बताएंगे। जो हमको लगेगा अच्छा है आपको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि इसको ऐसे लगाया जाता है, तो उसको उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे।
यह जो क्वेश्चन है यक्स और वाई के में संबंध ज्ञात करना है, ये भी नहीं बताते। संरेख का कल क्वेश्चन बहुत 2-3 करवाए थे, लेकिन यहाँ पर दिया है यक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है, तो इसलिए इसको बता देते हैं। वहां पर संरेख दिखाना था कि संरेख है कि नहीं है, यदि संरेख है तो यक्स और वाई का मान ज्ञात करना था, यही ना कल के क्वेश्चन में पढ़े थे। लेकिन यहाँ यक्स और वाई दोनों दिया है, वहां पर किसी एक का मान पूछ रहा था, ठीक है ना, किसी एक का मान पूछ रहा था। यहाँ पर बोला है एक्स और वाई दोनों में संबंध, इसको बता देते हैं। तो संरेख का क्षेत्रफल जो होता है हमारा 0 होता है, डायरेक्ट सूत्र रख देगा। संरेख का क्षेत्रफल आप लोग को भी पता होगा, तो क्षेत्रफल हमारा 0 हो जाता है। एक बार लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है। यह हमारा हो गया। बिंदु क्या दिया है हमारा, बिंदु क्या दिया है 1,2 1,2 0,0 1 मिनट 1,2 0,0 0,0 x1, y1, ठीक है। यही दिया है, यस ए बी सी का मान दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, संरेख होने का कंडीशन, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 1/2 भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर आपका भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 0 गुणे 2 यानी कि 0। x1 का मान 1, ठीक है। यह हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। ऐसे छाट लोगे ना तो लिखने में और गलती नहीं होगा। 0 माइनस बोलो 0 माइनस y y और 0 इसके अंदर वाला कोई भी पद नहीं लिखेंगे, नहीं लिखते हैं क्योंकि यह 0 है तो पूरा 0 प्लस x3 कितना है, x है, ठीक है, और y1 2 माइनस 0, यह हो जाएगा माइनस y, ठीक है, यह 0 हो जाएगा और प्लस 2x, ठीक है, इक्वल में 0, यानी कि हमारा हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल में 0। बताओगे क्या, यही दिया है क्या, बस संबंध बताना था, यही हो गया, संबंध बताना था, ठीक है। 2x माइनस y x प्लस 3y माइनस 7 बराबर क्या दिया है, x प्लस 3y बराबर x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल में 0 दिया है। चौथे का ख। एक बार और क्वेश्चन को मिला देते हैं, ठीक है ना। संरेख होने का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, 1/2 भी आपका इधर आकर 0 हो जाएगा। x1 का मान 1 हो गया, y2 माइनस y3 सही तो है, प्लस यह तो हमारा पूरा 0 हो गया, x3 का मान x हो गया 2 माइनस 0, सही है। गुणा कराते हैं तो यह हमारा हो जाएगा पूरा माइनस y 2x, सही है, उत्तर वाला गलत है, ठीक है। एक बार मिला लेना, लेकिन जहां तक है यही आपका आंसर है। या तो हो सके तो यह जो 0 का जो 0 दिया है यहाँ पर थोड़ा बहुत हो सके तो गलती होगा, ठीक है ना। 0 का जो 0 दिया है, बाकी सब सही है। दिया है 2 काट 15 अंश, इसको कैसे लगाओगे, काट 15 अंश का मान सीधा नहीं याद है तो कितना होता है, 90 माइनस इससे लगेगा काट 15 अंश का मान। हाँ, इसको हम सरल तरीका में बताएंगे, लेकिन यह बताओ काट 15 अंश का मान कितना होता है। 10 75 अंश का मान पता है, जब सीधा नहीं पता है तो टेढ़ा कहाँ पता रहेगा। चलो ठीक है, दिया है 2 काट 15 अंश, ठीक है। नीचे हो जाएगा आपका 10 कितना दिया है 75 अंश, ठीक है, माइनस 2 sin 30 अंश इंटू काट 45 अंश
इंटू सेक इंटू सेक 60 अंश 60 अंश। काट 15 अंश का मान पता है हाँ कि नहीं? नहीं नहीं। 10 75 अंश का नहीं नहीं। नहीं पता है तो भूल जाओ, ठीक है ना। 2 किसी एक को चेंज करोगे, किसी एक को चेंज करो। काट को चेंज करते हैं तो काट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? काट 90 माइनस 75 सही है। और नीचे क्या हो जाएगा? 10 75 सॉरी यार, कितना हो जाएगा? 75 माइनस 2 37 अंश का मान 1/2 काट 45 अंश का मान 1 सेक 60 अंश का मान काट 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 सेक का 2 1 2 से 1 2 उड़ जा गया, ठीक है। 2 और यह हमारा काट 90 माइनस थीटा 10 थीटा 10 हो जाएगा 75 अंश, ठीक है। नीचे भी 10 75 अंश माइनस इधर कितना बचा? 2 यह कट गया 2 माइनस 2 इक्वल में 0 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुलक का दिया है, तो बहुलक का लगभग 3-4 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो बताने का बात है, सब मान छटवा दे रहे हैं, ठीक है ना। मान छटवा दे रहे हैं और सूत्र बता दे रहे हैं और मान जितना है उसको छटवा दे रहे हैं, बस कैलकुलेशन आपको करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। दिया है 1 से 3 दिया है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है। दिया है कितना? 6 कितना कितना दिया है? 6 दिया है, 8 8 2 2 3 3 1 ऐसे दिया है। यह हमारा वर्ग अंतराल है, ठीक है, वर्ग अंतराल। और यह हमारा क्या है? बारंबारता, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा देखते हैं बारंबारता, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है बारंबारता में? कौन सा है? 8 है। तो हमारा F1 8 हो गया, ठीक है। ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। कितना पता होगा? जो सबसे अधिक बारंबारता होता है उसका निम्न सीमा देखते हैं, यानी कि L बराबर में कितना? 3। सबसे बड़ा जो बारंबारता होता है निखिल, सबसे बड़ा जो बारंबारता होता है उसका निम्न सीमा देखते हैं 3। अब H भी हमें चाहिए, तो H का मान कितना होता है? H का मान कितना होगा इसमें? इन दोनों के बीच का दूरी गैप देखते हैं, कितने के बीच की दूरी है। 1 से कितने जा रहा है? 3 जा रहा है। 3 से कितने जा रहा है? 2, यानी 3 4 5, यानी कि गैप कितना का है? 2 का। H बराबर 2, ठीक है। यह कौन कितना? 8 हो गया। H बराबर 2 और F1 हमारा 8 हो गया। F2 कितना हो गया? 2 हो गया। और F0 कितना हो गया? 6 हो गया। चूंकि हम लोग जानते हैं बहुलक इक्वल में होता है, बहुलक इक्वल होता है L प्लस बोलो सूत्र पता है? बोलो। F1 माइनस F0 2F1 माइनस F2 या माइनस F0, ठीक है, गुणे H। यही सूत्र लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। मान रख के कैलकुलेशन हो जाएगा, बस सब छटवा दिए हैं। अब कैसे लिखना है पूरे अच्छी तरह से अगले लेक्चर में हम पूरा सीखे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका सेट नंबर 8 तक ये भी समाप्त हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन बहुविकल्पी का और 1 क्वेश्चन एक दिन और, यानी कि 2 2 4 1 5 क्वेश्चन छुड़वाए हैं। हमको याद है किसी अलग दिन जितना भी क्वेश्चन छूट रहा है उसको अलग दिन हम बता देंगे, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं बताएंगे, उसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। देख लेंगे कि कैसे हुआ लगेगा तभी बताएंगे। जो हमें आ रहा है उसे बता दिए हैं, ठीक है। तो इसके साथ ले लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बाय। आज की बाय।